राजनीति से लेकर सैन्य मोर्चे तक हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा है। कोई बयान दे रहा है, कोई रणनीति बना रहा है, तो कोई चुपचाप एक्शन प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में लगा है। और भारत भी अपने कदम बेहद सोच समझकर लेकिन पूरी तेजी से बढ़ा रहा है। देश के भीतर एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बैठकें भी हो रही हैं जो देश की सीमाओं से बाहर हो रही हैं। और उन्हीं में से एक बैठक ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये अहम बैठक हुई अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। तालिबान शासन के बीच भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भेजा। काबुल में आनंद प्रकाश ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी मुलाकात की। इस मुलाकात की खबर सामने आते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। इस एक बैठक ने पाकिस्तान की फौज से लेकर उसके विदेश मंत्रालय तक सबको बेचैनी में डाल दिया है। पूरी रिपोर्ट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया इसी बात का इंतजार कर रही है कि आखिर भारत बदला कब लेगा। लेकिन अगर इसी बीच खबर सामने निकल कर आए कि भारत और अफगानिस्तान की एक सीक्रेट मीटिंग की गई है जिसमें कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई है, तो ये खबर वाकई बड़ी बन जाती है। और इस खबर के सामने आते ही तमाम मुस्लिम देशों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। स्पेशली पाकिस्तान की हालत खराब है कि पाकिस्तान ये सोचने में लगा है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में घुसकर कोई बड़ा एक्शन प्लान कर दिया तो पाकिस्तान को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऑलरेडी अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान पाकिस्तान के होश उड़ा चुका है, खैबर पख्तूना को अलग करने की तैयारी में है और लगातार पाकिस्तान को तोड़ने की तैयारी चल रही है। तो डेफिनेटली भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस बैठक में कई अलग अलग डायमेंशंस पर बात की गई है, जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही टेंशन के चलते अब भारत और अफगानिस्तान की एक इम्पोर्टेंट बैठक हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक वैश्विक निवेश इवेंट किया। इसमें भारत के अफगानिस्तान मामलों में जो विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है आनंद प्रकाश, इन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जहां व्यापारिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। अफगानिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक निवेश की अपील की और ये मुलाकात भारत पाकिस्तान तनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये तो रही न्यूट्रल अप्रोच, अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल अप्रोच की। यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। डेफिनेटली आपको याद होगा, जब भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी तब पाकिस्तान और अमेरिका भारत पर चढ़ने ही वाले थे कि भारत ने रूस के साथ समझौता साइन कर लिया। ठीक उसी तरीके से आज अफगानिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान के पड़ोस में बैठा है और कहीं यहाँ से हमें कोई बैकलेस न देखने को मिले। इसीलिए भारत अपने आसपास या फिर पाकिस्तान के आसपास के देशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। हालांकि ईरान ने यहाँ पर बीच में कूदकर गलती कर दी, जहाँ पर इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों को शांति रखनी चाहिए और एक पोइट्री भी सुनाने की कोशिश की। लेकिन अब भी ये बात बताते हैं कि अफगानिस्तान तो पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन ईरान जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे न सिर्फ लालच है, बल्कि आज के आज अगर अमेरिका ईरान को लेकर बड़ा फैसला ले ले और ईरान पर किसी तरीके की बमबारी शुरू कर दी जाए तो ये पाकिस्तान सीधे अमेरिका का साथ देना शुरू करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही पैसा है ना ही रिसोर्सेज। तो ये अपना पैसा पाने के लिए किसी के पेट में भी घुसकर उसे तबाह कर सकता है। लेकिन शायद ईरान को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए ईरान बीच बचाव करने में लगा हुआ है। लेकिन ईरान को भारत की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आने वाले समय में चाबहार पोर्ट खतरे में पड़ सकता है और ये बात ईरान को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और अब फिर चलते हैं अफगानिस्तान। इस मुलाकात के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने भारत से अपने देश के व्यापारियों से निवेश की बात कही है। दोनों देशों के नागरिक आसानी से एक दूसरे के यहाँ आने जाने की इजाजत भी मिलनी चाहिए। कारोबारियों, बीमारों, छात्रों को और हर तरीके के वीजा प्रोसेस को आसान किए जाएं। लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ पर इस बात की इंश्योरिटी देनी होगी कि इस रास्ते से कोई भी पाकिस्तानी भारत के अंदर ना घुसे। जिस तरीके से भारत सरकार ने 48 घंटे का टाइमर लगा करके उन्हें उनके देश भेजना शुरू कर दिया है, और अगर कोई गलती से भी रुक जाता है तो उसे 3 से 4 साल जेल में बिताना पड़ेगा। फिर चाहे वो औरत, बूढ़ा, बच्चा कोई भी हो, भारत सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। जब ये हमला भारत के अंदर हुआ था तब अफगानिस्तान की तरफ से भारत को फुल समर्थन दिया गया। अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठी तालिबान सरकार के नेता सोहेल शाहीन ने पहलगाम हमले पर अपना बयान पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए दिया। इस घटना के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाते हुए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और यही अच्छे दोस्त का फर्क होता है। और यही एक अच्छे दोस्त का होता है। जिस तरीके से रूस ने कहा कि सबको कटघरे में खड़ा किया जाए, ठीक उसी तरीके से अमेरिका ने, इजराइल ने, सबने कहा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं कहा। ईरान बीच पड़ाव में लगा हुआ था और यही बात भारत को पसंद नहीं आई। फिलहाल अफगानिस्तान पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है और अफगानिस्तान एक ऐसे लोकेशन पर है जो भारत की किसी भी तरीके से बहुत अच्छी मदद कर सकता है और इन फ्यूचर भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे बढ़ा रहा है। तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि इन फ्यूचर भारत जो बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें हम अपना पाकिस्तान के खिलाफ इसमें हम अपना पीओके वापस ले लें।
दैट मीन्स कि अगर हम पीओके वापस लेते भी हैं तो अफगानिस्तान के साथ हमको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और ये बात शायद चीन को हजम ना हो, इसीलिए चीन अब इसमें में कूदना शुरू कर चुका है। नेक्स्ट अपडेट यही है कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़ने की तैयारी में है, क्योंकि चीन को शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर पीओके भारत ने ले लिया तो भारत की महंगाई एक झटके में खत्म हो सकती है। कैसे, पहले उसे समझते हैं, फिर आपको चीन का एंगल बताते हैं। देखिए, हमारा पीओके बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ अफगानिस्तान को डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि सेंट्रल एशिया, रूस, यहाँ से आने वाले तेल को हम एक डायरेक्टली पाइपलाइन के जरिए ला सकते हैं। सेम प्रोजेक्ट हमने पाकिस्तान के साथ भी शुरू किया था, जिसका नाम था तापी प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इस आतंकी देश का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये पाइप तोड़कर तेल चुराना शुरू कर दे। लेकिन अब जब डायरेक्टली कनेक्टिविटी भारत को मिलेगी, सस्ता तेल भारत में आएगा, पूरे देश की इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा इसी तेल पर डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली महंगाई कम होगी और इससे हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा, तो हम उसका इन्वेस्ट कर पाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में, एंड डेफिनेटली दैट विल बी हेल्प ऑफ इंडियन जीडीपी ग्रोथ। और ये बात चीन को पसंद नहीं आ रही, और चीन को शक होते ही अब चीन ने अपनी नापाक हरकतों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। चीन ने रविवार को अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान और उसकी संप्रदा के सुरक्षा हितों को रक्षा करने के बारे में समर्थन का ऐलान कर दिया है, और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद से संयम बरतने की रिक्वेस्ट की गई है। चीन ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि मौजूदा हालात पर उसकी करीबी से नजर है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने टिप्पणी की, 22 अप्रैल भारत में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है पूरे रीजन के अंदर, इसीलिए दोनों देशों को शांति बरतनी चाहिए। अब चीन का ये बयान आपको दो पहले दिए गए बयानों से मिलता हुआ नजर आएगा। पहला बयान की सेम यही बयान यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया था कि हम बारीकी से नजर रख रहे हैं और कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए, और कुछ दिनों पहले ईरान ने भी सेम स्टेटमेंट दिया है, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत बिल्कुल शांति से बैठा है और हम चाहते हैं कि शांति कुछ दिन और रहे, और ये तूफान से आने के पहले की शांति है। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।